start now. धन्यवाद नरवरी जी। अरविंद जी, हम भी आप ही की तरह से हैं। और हम सब लोग एक विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, जो इस मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब लोग लगभग बहुत सी बातों को, बहुत से सूत्रों को हम पढ़ते रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। और ये जो हम अपने विचारों को साझा करते हैं या शेयर करते हैं, जो भी, उससे हमारा भूला हुआ कोई भी सूत्र है, कोई बात है, भूल गए हैं, तो पुनः याद आती है, रिपीट करते हैं, तो उससे बहुत ही लाभ मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सब किसी न किसी रूप में, हमारे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरुदेवों का मार्गदर्शन होता है ये सब मीटिंगों में, बैठकों में। तो इसलिए हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो अभी दिवाली का त्यौहार हम लोगों ने मनाया, और आज का दिन भाई दूज का दिन है। ये भी बड़े व्यापक रूप से मनाया जाता है, कम से कम उत्तर भारत में। और हम यहाँ आए हुए अपने सभी मित्रों और भाइयों बहनों को इस त्योहार की शुभकामना देता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, बुद्धि का विकास, ये आधा रह गया था चैप्टर। देखते हैं कितना कवर होता है। और हमारा विश्वास है कि किसी भी पुस्तक को उस तरीके से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि हमें पुस्तक खत्म करनी है। हमें धीरे धीरे समझते हुए, आपस में वार्ता करते हुए, अंतर संवाद करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले जो वार्ता थी पिछली, उसमें हमने पढ़ा था, हमने चर्चा की थी कि दिव्य जीवन के अवतरण के लिए अपने आप को तैयार करना यदि हम चाहते हैं, तो इन तीन गुणों पर ध्यान देना होगा। इन तीन गुणों में पहला था दृढ़ता, दूसरा निस्वार्थता, और पवित्रता। तो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एनर्जी होनी चाहिए अगर हम। और इस एनर्जी को भी समझना बड़ा जरूरी है कि एनर्जी है क्या। और अनसेल्फिशनेस समझते हैं आप, प्योरिटी समझते हैं आप। देखिए, जो स्वर्ण सोपान है उसमें शुरू में ही कहा गया है, अ क्लीन लाइफ, एन ओपन माइंड एंड प्योर हार्ट। तो शुद्धता जो है वो अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है। और विकार जो होते हैं वो हमें कमजोर करते हैं, हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है, हमारी कमजोरियों से, विकारों से। और उसमें जो सेल्फिशनेस है वो भी एक तरह का, एक लेवल पर आकर के वो विकार बनता है। शुरुआती दौर में हमारे व्यक्तित्व को सुदृढ़ करने का एक बहुत अच्छा साधन है ये सेल्फिशनेस, स्वार्थ जो है। और हम तमाम जन्मों में, लगभग आधे से ज्यादा जितना जन्म हमारा होना होता है, उसमें हम अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे रहते हैं, और अपने स्वार्थ से अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाते हैं। आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। ये उसी तरह से जैसे एक अंडे में जब चूजा पलता है, तो चूजे को अपने रूप को सुदृढ़ बनाना जरूरी होता है। और इसीलिए उस खोल को तभी वो तोड़ने का प्रयास करता है चूजा भीतर से, जब वो स्वयं तैयार हो गया होता है एक स्वतंत्र जिंदगी, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। जब चूजा तैयार हो जाता है, तब वो उसे अपनी खोल को भीतर से तोड़ने का प्रयास करता है। तो उसकी माँ जो है वो भी मदद करती है ऊपर से खोल को तोड़ने के लिए। उसको भी पता लग जाता है कि भीतर जो चूजा है वो बड़ा हो गया है और वो अपना स्वतंत्र जीवन जी सकता है। तो यहाँ जो माँ है वो रोल अदा करती है हमारे गुरुदेव का, मास्टर्स का। और हमारा जो स्वार्थ है, जो शेल क्रिएट करके रखता है, उस शेल को जब हम परिपक्वता की ओर, जब ये समझ आने लगती है कि संसार के सभी भ्रमों को हम तोड़ सकने में अब समर्थ हो रहे हैं, तो वो शेल को तोड़ना फिर हमारे लिए आवश्यक होता है। हम तोड़ते हैं, और बाहर से उस शेल को तोड़ने का हमारे गुरुदेव
हमारी सहायता करते हैं। तो ये स्वार्थ बहुत जरूरी है, लेकिन ये स्वार्थ जब इस हद तक जीवन में बढ़ने लगता है कि हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को पीड़ा पहुंचाने लगते हैं, जीवों को कष्ट देने लगते हैं, तब हमें ये स्वार्थ जो है हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। तो इससे हमें मुक्त होना है, इसीलिए यहाँ दिया स्ट्रेंथ, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन होना है इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए। अनसेल्फिशनेस इसकी एक सबसे बड़ी शर्त है, और प्योरिटी भी इसमें शामिल है। तो इस खोज में हमारा पहला कदम था कि हम अपनी समस्त बिखरी हुई जो शक्तियां हैं हमारी, जो संसार के प्रलोभनों में और संसार में सुख की तलाश में बिखर गई हैं, इन्हें हम इकट्ठा करें। और इसीलिए पिछली बार ये भी चर्चा हुई थी कि मन जो है सत्य का हंता है। मन में इतनी सारी बातें, इतने सारे संस्कार, इतने सारे कंडीशंस भरे हुए, कंडीशनड है मन, बंधन में है वो, विचारों के, भावनाओं के, हमारे जो द्वेष दुर्गुण किसी भी तरह का जो भी है, भाव है, विचार है, सबके बंधन में है वो। तो कंडीशन माइंड है। तो ये सत्य का हंता है। इस कंडीशनिंग के नाते किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को ये कुछ तरीके से देखने नहीं देगा, विशुद्ध रूप से जो सत्य है उसको देखने नहीं देता है। तो इसलिए कहा गया है वॉइस ऑफ साइलेंस में कि सत्य का हनन कर, वो मन का जो हत्या है, हंता है सत्य का, मन का हनन करो। तो इस हत्यारे की हत्या करो। ये जो हत्यारा है मन, पर मन का हनन करना कठिन काम है, पिछली बार चर्चा किया था। क्योंकि बहुत दृढ़ता से पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे मन में सुदृढ़ता से बसे होते हैं। तो इन्हें तोड़ा जा सकता है। पहली बात तो इन्हें समझा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। और जिस दिन हमारे मन की भ्रांतियों का भान हमको होता है, वो सजगता हमारे लिए जरूरी है। तो हम जब सजग होते हैं तो ये सजगता हमें निरंतर जागरूक होने की बात है यहाँ पर। और जागरूकता और सतर्कता उत्पन्न करने का एकमात्र जो साधन है वो विवेक है। और विवेक जो है वो हायर प्रिंसिपल का तत्व है। इसीलिए इसे जागृत किया जाना चाहिए, जो सत असत के विचारों का भेद का हमें सत्य जो है सत असत का वो बताता है। तो ये विचार प्रक्रिया नहीं है, ये चेतना का वो स्वरूप है जिसके सामने विचार प्रक्रियाएं होती हैं और विशाल दृश्य के रूप में गुजर जाती हैं। अब देखें कि मन बंधन है, और मन मोक्ष का, बंधन का कारण भी है, मोक्ष का कारण है कहा जाता है मन। और वास्तव में जो सजगता है, जब हम अपने मन को सजग रूप से देखते हैं, सचेत रूप से देखते हैं, तो ये मन का नहीं, हायर प्रिंसिपल है ये, उसका तत्व है ये, ऊपरी तत्व है। और नीचे के मन, नीचे की भावनाओं से ये कहीं भी ये सजगता नहीं आती है, क्योंकि वो तो खुद ही बंधन में है। तो इसे देखने के लिए कहा जाता है, इसीलिए ये सजगता ऊपर का अंश है, ऊपर की बात है। ये हायर माइंड की बात है, ये बुद्धि लोग की बात है, ये आत्मिक लोग की बात है। इसीलिए व्यक्ति तभी सजग हो पाता है जब वो हायर लेवल पर अपने आप को कनेक्ट करता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये अभ्यास जो है दिखने में सरल है पर इसे कठिन है। ये इसे किया जाना चाहिए निरंतरता में, और हमेशा किया जाना चाहिए, ताकि मन जो है वो इन सब बातों से, सांसारिक क्षेत्र से परे हटकर बुद्धि के क्षेत्र में चला जाए। तो यहाँ बुद्धि की विकास बार बार कर रहे हैं, तो बुद्धि का विकास तभी संभव है जब हम मन के क्षेत्र से निकल कर ऊपर जाएं। तो जब हमारा जैसे अंधेरा कमरा है और उसमें जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं उसे हम नहीं जान पाते हैं अंधेरे में, बड़ी मुश्किल से कभी हाथ से स्पर्श करके, कभी कुछ करके जानने का प्रयास करते हैं। पर ये नहीं होता है कि हम पूरी तरह से उसे जान जाएं, लेकिन अगर कमरे में प्रकाश हो जाए तो हम सारी वस्तुओं को पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसी तरह से जब बुद्धि का प्रकाश हमारे मन के क्षेत्र में पड़ता है तो मन के भीतर
जो भी चल रहा है, जो वृत्तियां हैं मन की, जो भी उसके अंदर भरा हुआ है, संस्कार है पिछले जन्मों का जो भी है, वो सब हमें दिख जाते हैं और हम सजग हो जाते हैं। तो नीचे से मैंने फिर हमें चलना कैसे है, वहीं नीचे चलना पड़ेगा। इसलिए इसको मैडम लाउस्की आत्मविद्या कहती हैं। वो कहती है कि आत्मविद्या का अर्थ है कि अपने निचले शरीर को भी जान करके उनके थ्रू जाना और उनसे परे जाना। यानी भौतिक शरीर से समझना, भौतिक शरीर से परे जा करके भावना शरीर को समझना, भावना शरीर से परे उठ करके मनस शरीर को समझना, फिर हायर मनस को समझना, और फिर बुद्धि को समझना। तो ये जो विधि है, ये बुद्धि तक पहुंचने का मार्ग है। और ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है और हम सीधे कूद फांद करके चले जाए, तो ऐसा नहीं है। पर एक जगह पर पीछे देखा होगा आपने कि जो शुद्ध भक्ति मार्गी होते हैं, वो जब गहरी तन्मयता में भक्ति में उतरते हैं तो बुद्धि के तल को स्पर्श करते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान पाने के लिए जो वो भी आवश्यक है, बिना उसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नीचे स्तर से ऊपर उठते चले जाएं। तो भावनाओं के माध्यम से पहुंचने का एक अन्य मार्ग भी, जिसे हमने कहा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बुद्धि का स्वरूप दोहरा है, उसमें मन और भावनाओं दोनों का सार समाहित है। दूसरी विधि सुपरिचित भक्ति मार्ग है, वो हमने बताया कि जो किसी इष्ट देव की चेतना से मिलकर के एक हो जाता है और स्वार्थ नहीं होता वहां पर उसका, तो वो सब कुछ आगे, जैसे इसको म्यूटेटिव विकास कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि लीनियर, एक सीधी रेखा में न चल करके एक भक्ति मार्गी अपने हृदय में सीधे उतर करके और बुद्धि लोक को स्पर्श करता है। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी तल की किसी वस्तु पर बिजली कैसे गिरती है। बादलों में उत्पन्न घर्षण, बिजली पृथ्वी तल पर उसका विपरीत चार्ज उत्पन्न करती है, और जैसे जैसे बादलों में बिजली का वोल्टेज बढ़ता जाता है, दोनों विपरीत चार्जों के बीच दबाव भी अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि दबाव इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों चार्जों को अलग करने वाली वायु का वायु की प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है, और बिजली की चमक दो विपरीत चार्जों के निकट आने का और मिलकर एक हो जाने का उद्घोष करती है। कुछ इसी प्रकार की बात तब होती है जब परम आनंद की अवस्था में भक्त और उसके इष्ट देव की चेतनाएं मिलकर एक हो जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जैसे वायु का दबाव यहाँ बीच में जो अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन जब घर्षण की शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है तो वायु के अवरोध को हटा देती है और वो नीचे गिरती है। उसी तरह से यहाँ एक तुलना दी है, एक उपमा कर रखा है कि जब भक्त और उसके इष्ट देव की चेतनाएं मिलकर एक हो जाती हैं परम आनंद की अवस्था में, तो भक्त जो है, भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व सदैव ऐसा होता ही है। कुछ क्षणों के लिए भक्त की चेतना बुद्धि लोक में चली जाती है और उसे वहां ऐसा अनुभव होता है कि वह और उसके इष्ट देव दो नहीं एक ही हैं। और उस क्षण के पश्चात बुद्धि लोक की प्रत्यक्ष चेतना का भान न भी रहे, परंतु उसे प्राप्त दर्शन शक्तिशाली प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं, और इस प्रकार निर्मित हुए माध्यम से बुद्धि लोक के कंपन प्रवाहित होते रहते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की है कई बार, और भी लोगों ने की है, कि क्षणिक हो सकता है ध्यान के उसमें भक्ति में तल्लीन हो जाने पर बुद्धि लोक को, उसकी चेतना को जब हम स्पर्श करते हैं, तो भले ही वो लंबे समय तक ना हो, पर उसका जो आभास है, जो एहसास है, जो उसकी अनुभूति है, वो हमें बहुत दिनों तक बनी भी रहती है। और यदि हम बार बार ध्यान की निरंतरता में जाते हैं, भक्ति की प्रगाढ़ता में जाते हैं, तो ये चेतना धीरे धीरे करके हमारे पूरे निचले शरीरों को अपने आवेश में ले लेती है। और यहाँ पर डॉक्टर तैमनी ने गायत्री के महत्व का उल्लेख किया है कि ये गायत्री के माध्यम से भी, मंत्र के माध्यम से भी हम
बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मिक, और आत्मिक से ऊपर मोनाडिक लेवल से ऊपर भी उठ करके, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है सूर्य का मंत्र है, हमारे लोगोस का मंत्र है, जो सौरमंडल है, सविता का मंत्र है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसके माध्यम से भी हम उस तल को स्पर्श कर सकते हैं। बुद्धि के विकास के लिए ये भी एक साधन है। तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की दैनिक पूजा पद्धति में गायत्री का बहुत महत्व है। और ये भी कि उसके अर्थ को, महत्व को समझे बिना और साधना के अन्य पक्षों की ओर ध्यान दिए बिना हजारों धर्मनिष्ठ हिंदू इसका नित्य जप करते हैं, परंतु उसके अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होते। तो इसीलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये मंत्र किस तरीके से काम करता है। तो गायत्री के जप को एक वैज्ञानिक प्रयोग समझना चाहिए। जैसे सभी वैज्ञानिक प्रयोगों में होता है, यदि हम वांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सही परिस्थितियां उपलब्ध होना आवश्यक है। यहाँ इसकी व्याख्या करना तो संभव नहीं है कि परिस्थितियां क्या है, परंतु यहाँ कुछ शब्द उस धार्मिक साधना की उपयुक्तता के बारे में कहना आवश्यक है, जिसकी प्राचीन ऋषियों ने अपने उच्च स्वरूप से समस्वरता बनाए रखने के लिए अनुशंसा की थी। मैं यहाँ पर, हमारे यहाँ भारत समाज पूजा होती है, और भारत समाज पूजा में बृहद गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और बृहद गायत्री मंत्र, जो जनरल सामान्य तौर पर जिस गायत्री मंत्र का हम जानते हैं, जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन लोकों तक, यानी भू, भुवः और स्वः, पृथ्वी लोक, भूअर लोक, एस्ट्रल और मेंटल, तीन लोकों तक हम अपने शक्तियों को शुद्ध करने, अपने लोक को शुद्ध करने, अपने शरीर को शुद्ध करने, जो कुछ भी तत्व इस लोक के हमारे शरीर में है, उनकी शुद्धता के लिए, उनके परिमार्जन के लिए हमारी प्रार्थना सविता देवता से होती है, हम करते हैं। लेकिन यहाँ जो भारत समाज पूजा में हम मंत्र इस्तेमाल करते हैं, ओम भूः भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, यानी हमारे सात लोक जो और शरीर है सात, उनकी शुद्धि की बात यहाँ की गई है। आप, हो सकता है आपने पढ़ा हो, पर मैं, यहाँ अभीष्ट होगा कि मैं इसे पढूं। जो कुछ हमारे अ, माने शुरू के दौर में जिन्होंने इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत आगे बढ़ाया, माननीय लेडबीटर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से गायत्री मंत्र के प्रभाव की शोध की थी उस समय। और यही भारत समाज पूजा में जो पुस्तक है लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने पढ़ा होगा। फिर भी इसे पढ़ देना, फिर से बताना बहुत जरूरी है, अच्छा रहेगा। इस मंत्र का उच्चारण सारे भारतवर्ष में बहुत पुरातन काल से, कई हजार वर्षों से होता आया है। देवगण उससे भली भांति परिचित हो गए हैं और इसके उच्चारण पर बहुत अद्भुत रीत से उस मंत्र के विषय में क्रियावान होते हैं, जिससे प्रकट होता है कि हमको बहुत प्राचीन काल में भी मंत्रों की परम कल्याणकारी शक्ति का ज्ञान था, और जन कल्याण के लिए उन मंत्रों का प्रयोग होता था। तो आप देखें कि ये वैदिक काल से और उससे भी, इस मंत्र में भू भुआ स्वा कहने से उसका फल तीन लोकों में होता है। सात लोकों के नामोच्चार से वह फल सात लोकों में होगा, ये हमने अभी बताया। इस मंत्र के देवता सूर्य, वास्तव में स्थूल सूर्य में व्याप्त आध्यात्मिक सूर्य, यह हमारे ईश्वर हैं। अब आप इसे समझना, क्योंकि ये जो सूर्य दिख रहा है, ये सविता देवता पीछे आत्मा, इस सूर्य की आत्मा, जिसे महासूर्य भी कहा जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में सेंट्रल सन के रूप में जाना जाता है। ये अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनकी सारी शक्तियां सभी सौर मंडलों में सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर और उसके क्षेत्रों में सौर मंडल में उतरती हैं। तो यहाँ जो सविता की बात कही गई है, ये मंत्र का वही सूर्य की वही आत्मा है सविता। तो सविता देवता हमें पवित्र करे, यानी कि सूर्य की, महासूर्य की शक्तियां, महाविष्णु की शक्तियां इस सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर उतरती हैं। पृथ्वी पर ही नहीं, सब जगह उतरती हैं। तो मंत्र का इस्तेमाल सात लोकों में,
इस मंत्र का उच्चारण, जो सबसे सुंदर बात है उस पर ध्यान दें। उच्चारण होते ही स्थूल सूर्य से उस मंत्र पढ़ने वाले पर तुरंत ही प्रकाश का एक किरण पुंज आता है। प्रकाश का एक किरण पुंज जो उतरती है, रंगे उतरती है। सूर्य भगवान उस समय किसी भी दिशा में क्यों न हो, यह कार्य होता ही है। यहाँ तक कि यदि सूर्य अस्त हो चुका है तो वो प्रकाश किरण स्थूल पृथ्वी को पार करके आएगी। यानी कि अगर पृथ्वी के दूसरी तरफ सूर्य है तो भी वो पृथ्वी को पार करके यहाँ आएगी भारतवर्ष में। मान लें कि पीछे अगर सूर्य अमेरिका में चमक रहा है और आप यहाँ भारतवर्ष में उस जाप कर रहे हैं, मंत्र का बोल रहे हैं, तो पृथ्वी को पार करके आएंगी। ये किरणें सफेद रंग की है पर कुछ सुनहली भी है। प्रथम वो मंत्र पढ़ने वाले की अंतरात्मा में अपना प्रभाव भरती हैं। फिर वो किरण उस मनुष्य में से इंद्रधनुष के 7 रंगों की 7 किरणों के रूप में बाहर निकलती हैं। और मंत्र के पाठ करने का कार्य त्रिकोण या 3 पहलू वाले प्रिज्म का सा होता है, जिससे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होकर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, सफेद आई थी किरणें श्वेत रंग की, और जब आपके भीतर से वो निकली मंत्र जाप करने वाले के, तो वो 7 रंगों में निकली। तो प्रकाश की गति की साधारण रीत यह है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर आगे बढ़ने पर वो गोलाई के आकार के गोल पंखे के समान हो जाता है। पर ये गायत्री मंत्रोच्चारण से उत्पन्न हुआ प्रकाश उस मनुष्य के ऑरा की परिधि बराबर के क्षेत्र से निकलकर, यानी जितनी ऑरा है उस मनुष्य के, उसके बराबर के सरकम फरेंस को लेते हुए वो सब उस आकृति में एक शंकु की आकृति में आगे बढ़ता है, शंकु की तरह से। यानी बाहर अंदर पहले चौड़ा है, और जाके कोन, जैसे कोन होता है, और आगे जा करके वो मिल जाता है। उसी तरह से ये शंकु की तरह पाठक के सामने ही जाते हैं। यानी आपके सामने से ये 7 रंग की किरणें निकलेंगी, शंकु के रूप में, कोन के रूप में, पीछे नहीं। और ये किरणें आगे बढ़ते बढ़ते अधिक ठोस हो जाती हैं और अंत में अति तेजोमय प्रकाश बिंदु बन जाती हैं। यानी कि ये 7 किरणें जो जा रही हैं वो आगे जब बढ़ती हैं तो आगे बढ़ करके कोन में मिल जाती हैं। और ये बिंदु संज्ञान से जान पड़ते हैं, यानी कॉन्शियस है ये। क्योंकि यदि कोई मनुष्य उनके मार्ग में आता है तो वह तुरंत मुड़कर उसके हृदय और मस्तिष्क को छूती है, जो इससे क्षण मात्र के लिए वह प्रज्वलित हो जाते हैं। इस प्रकार एक किरण कितने ही मनुष्यों पर उत्तरोत्तर अपना प्रभाव डाल सकती है। और यदि किसी मनुष्य समूह पर इस मंत्र का प्रभाव डाला जाए तो ये किरणें उस समूह को 7 भागों में बांट लेती हैं, और जिस किरण के सामने जो लोग होंगे उन्हीं को वो प्रभावित करती है। तो ये व्यक्तिगत था। और अब जब सामूहिक जप हम करते हैं तो उसके प्रभाव का बहुत बड़ा, यानी कि सबका मिल करके जो ऑरा बनेगा उससे उतनी बड़ी होकर के वो किरणें 7 निकलेंगी। और आध्यात्मिक विकास के अनुसार ऑरा भी बढ़ता जाता है। अब देखिए यहाँ पर लेडविटर साहब ने क्या कहा है। साधारण मनुष्य में वह उसके चारों ओर 45 सेंटीमीटर निकला रहता है, क्या ऑरा। विकसित मनुष्य में ये 46 मीटर नीचे ऊपर। इस किस कारण, विकास प्राप्त मनुष्य के प्रभामंडल या ऑरा से विशेष शक्ति बाहर निकलेगी, और वो शक्ति मंत्र वक्ता की निश्चय शक्ति पर, उसकी संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर भी आश्रित है। साधारण मनुष्य के मंत्र पढ़ने से ये क्रिया उसके सामने 27 से 37 मीटर तक जाकर समाप्त हो जाती है। यानी एक सामान्य व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का चयन करता है, जाप करता है, तो 37 मीटर, यानी 30 तिहाई 90, करीब 100 फीट से ज्यादा वो जाती है। यानी वो बिंदु जो प्रकाश बिंदु है जाता है साधारण मनुष्य से। अब जरा उम्मीद करिए कि एक सिद्ध पुरुष होगा, ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, वो गायत्री मंत्र बोलेगा तो कहाँ 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 तक जाएगा। परंतु उच्च विकास प्राप्त मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मंत्रोच्चारण से वो सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकती है। यदि कई लोग मंत्र एक साथ पढ़ें तो एक ही किरण विशेष मोटाई की बहुत बड़े व्यास की ऊपर से उतरेगी।
क्योंकि उस थोड़े काल के लिए सब लोगों के प्रभामंडल मिलकर एक हो गए होते हैं, और इस सम्मिलित प्रभामंडल से शंकु आकार की किरणें निकलेंगी। अब मैं ये लेड बीटर साहब का देखा हुआ, उन्होंने चूंकि अंतर्दृष्टा थे। और एक बात बता दें, जो लोग आचार्य श्री राम शर्मा जी से परिचित हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक, जो स्वयं एक गायत्री सिद्ध थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लेड बीटर साहब की इस शोध को प्रामाणिक बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। तो आप समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र का क्या। अब यहाँ तैमनी साहब की एक पुस्तक और है गायत्री के नाम से, जो लोग कुछ डिटेल जानना चाहते हैं वो उसे जान सकते हैं। अब मैं आता हूँ पुनः अपने इस पुस्तक पर। डॉक्टर तैमनी कहते हैं कि गायत्री जप के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो यांत्रिक है, मैकेनिकल, और दूसरा चेतना से संबंधित है। यानी कि एक मैकेनिकली हम जाप करते हैं, और दूसरा है समझ करके करते हैं, भाव भर के करते हैं। जब हम केवल अपने अंतर से ही प्राप्त हो सकने वाले दिव्य प्रकाश की तीव्र और सच्ची आकांक्षा करते हैं, तो हमारे प्रभा मंडल में एक विचित्र तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तनाव के कारण उच्च लोकों से आने वाली शक्तियों के लिए नीचे आने का मार्ग खुल जाता है। सारे शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए पर आप देखें कि कहीं न कहीं एक पर्दा पड़ा हुआ है। बुद्धि लोग की शक्तियां साधारणतया मनस में नहीं उतरती है, मनस वाली भावना में नहीं, नीचे नहीं उतर रही। तो जुड़े तो हुए हैं, पर ये जो चैनल है, जो मार्ग है एक दूसरे से, ताकि वो ऊपरी शक्तियां नीचे उतर सके, तो उसे हमें खोलना पड़ेगा, उस मार्ग को खोलना पड़ेगा। वो वैचारिक रूप से हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और विचारों के माध्यम से। एक यह तो एक वैज्ञानिक परीक्षण की बात है। हम जानते हैं कि यदि किसी बर्तन में दो छेद हों, और एक छेद से हम उस बर्तन को खाली करने लगे, तो दूसरे छेद से हवा प्रवेश कर जाएगी और बर्तन के खाली भाग में भर जाएगी। इस प्रकार जब हम अपनी आत्मा के प्रकाश की तीव्र और सच्ची आकांक्षा करते हैं, और व्यक्तिगत विचारों और वासनाओं को अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो आत्मा का प्रत्युत्तर यंत्रवत तुरंत मिलता है, और बुद्धि का प्रकाश तक्षण हमारे देहात्मा को प्रकाशित कर देता है। बार बार हम लोग कहते हैं कि अगर किसी बर्तन में हमें शुद्ध कोई चीज, खाद्य पदार्थ भरना है, और उसके अंदर कोई इस तरह का पदार्थ, मिट्टी भरी है, गोबर भरा, कुछ भी भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम खाने का पदार्थ उसके अंदर नहीं ला सकते। तो जब हम नीचे का अपने शरीरों की जो भी चीजें हैं उसे हम खाली करेंगे, विकारों को खाली करेंगे, अशुद्ध भावनाओं को खाली करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ एक जैसे कह रहे हैं ना कि वैक्यूम क्रिएट होगा या खालीपन आएगा, तो ऊपरी शक्तियां अपने आप नीचे की ओर चली आएंगी। तैमनी जी कहते हैं कि ये आकांक्षा सच्ची और हार्दिक होनी चाहिए, इसीलिए हृदय की पवित्रता और निस्वार्थता ये जरूरी है। मंत्र का दोहराना मैकेनिकल ना हो। अब हम गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार करें। ये प्रार्थना सौरमंडल के देवता समष्टि चेतना सौरमंडल का आधार है, उससे की गई है। वह हमें अधिक प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश प्रदान करे। यदि हम निरंतर निष्ठा से तथा उसमें निहित भाव से तादात्म्य में होकर इस प्रार्थना को करते रहें, तो संबंधित शक्ति उच्च लोकों से खींचकर निकलकर उच्च कोशों को प्रकाश से भर देती है। उच्च लोकों पर प्राप्त यह प्रकाश सच्चे ज्ञान के अधिकाधिक प्रकाश और अधिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में देहात्मा में प्रतिबिंबित होता है। कहाँ से आ रहा है ये प्रकाश? गायत्री मंत्र का। और जब भावना करके, भाव के साथ हम इससे जाप करते हैं, अर्थ को समझते हुए जाप करते हैं, और सविता देवता की चेतना से, सविता की चेतना से तादात्म्य में स्थापित करके जब हम इस भाव से इसका जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे उस लोगोस की, सौर मंडल के उस प्रत्यक्ष देवता, यानी जो ईश्वर है,
उसके उसका प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति पहले ऊंचे के लोकों में प्रवेश करती, कहाँ से आएगी? अब आप सोचें कि यह मंत्र आदि लोक, आदि में जहां हमारे सूर्य देवता का, भगवान सूर्य का जो घर है, जो स्थान है, वहां से शक्ति उतरेगी, मोनाडिक पर आएगी, अनुपादक पर आएगी, अनुपादक से आत्मिक पर आएगी, आत्मिक से बुद्धि, बुद्धि से हायर मनस, हायर मनस से लोअर मनस, और इस तरह से भावना, और फिर हमारे इस भौतिक शरीर में उतरेगी। लेकिन इस भौतिक शरीर में इतनी उच्च शक्ति उतारने के लिए इसकी मलिनता, इसका आलस्य और इसकी गंदगी और ये सब कुछ इसको दूर करना पड़ेगा। और जब हम इसको दूर कर पाएंगे, तभी जा करके हम उस उच्च शक्ति को नीचे उतार सकेंगे। बार बार तुलना की जाती, उपमा दी जाती है कि जैसे घर के हमारे सामान्य जो उपकरण है, बिजली के विद्युत उपकरण, वो 220 वोल्ट पर चलते हैं, और हमारा जो वायरिंग है वो उसी के तदनुसार ही, उसी के अनुसार ही, उतनी ही उसकी बनाई जाती है, लगाई जाती है। लेकिन अगर उसमें 440 वोल्ट दूना उतार दे, तो सारा जो है हमारी ध्वस्त हो जाएगी। तो हमारे शरीर के जो नर्व हैं, हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, वो ज्यादा शक्ति की उतरने पर वो सब बिल्कुल जल जाती हैं, वर्ण हो जाती है, राख हो जाती है, और मनुष्य पागलपन की दशा में आ जाता है। इसलिए शुद्धता, निस्वार्थता सबसे आवश्यक कदम है, जिस पर हमें आवश्यक शर्त है, जिसे हमें उठाना चाहिए। इस पर कदम उठाना चाहिए, और अपने आप को हमेशा सजग रखना चाहिए कि कोई भी शक्ति, इसीलिए जो वाम मार्ग है, इसीलिए राजयोग की अलावा जो और मार्ग है, हम अपने आप को शुद्ध किए बिना जब उन शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं, मानसिक शक्तियों को, तो हमारा स्वार्थ उसमें बलवान होता है, और हम कल्याणकारी कदम उठाने के बजाय, कल्याणकारी काम करने के बजाय, हम संसार के लिए विनाशकारी काम करने लगते हैं। तो इस पर भी हमें सजग रहना है। गायत्री जप का दूसरा प्रभाव यांत्रिक है, और उस शक्ति पर निर्भर करता है जो सभी सच्चे मंत्रों में होती है। मंत्रों से उत्पन्न प्रभाव का आधार ये तथ्य है कि ये समस्त व्यक्ति जगत विभिन्न प्रकार के कंपनों पर आधारित है, और उपयुक्त प्रकार के कंपनों का चयन करके और उनका वैज्ञानिक ढंग से सम्मिश्रण करके बाह्य या आंतरिक लोकों में कोई भी फल प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने, जिनकी दृष्टि के सामने मानो सूक्ष्म जगत खुले पड़े थे, इस समस्या का अच्छी तरह अनुसंधान किया। प्राचीन ऋषियों ने, भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ, पहला वाक्य उन्होंने कहा जब उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, एनलाइटनमेंट हुए, तो उन्होंने कहा सब्बा लोको पकंपितो पकंपितो पकम, सारा विश्व प्रकंपायमान है, प्रकंपित हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ ये देखा उन्होंने, वो पूरा विश्व प्रकंपित हो रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरा भाव भी, दूसरा भी एक व्याख्या हम आपके सामने रखते हैं। वो है एलिमेंटल्स का संसार। ये जो एलिमेंटल्स हैं, ये आपके भावनाओं का भोजन करते हैं, हमारे विचारों पर ही ये पोषित होते हैं। और ये जितने भी विचार, जिस तरह के विचार का पोषण होगा, तो एलिमेंटल उन्हीं विचारों के साथ शक्ति प्राप्त करता जाएगा। अगर हमारे विचार किसी भी एलिमेंटल को पोषण के लिए एक विकार, विकृत विचार से अगर हम भर रहे हैं, विनाशकारी विचार से भर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो एलिमेंटल तैयार होगा वो किस तरह का होगा? आसुरी प्रवृत्ति वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, विनाशकारी प्रवृत्ति वाला, भयानक होगा। और यही काम पीछे के उसमें एटलांटियंस द्वारा किया गया। आप पढ़े एटलांटियंस के विषय में तो जानकारी मिली।
ऋषि क्या करते हैं? ऋषि भी एलिमेंटल्स को तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? अपने अच्छे विचारों से, शुभ विचारों से, कल्याणकारी विचारों से, कुशल कर्मों से उन्हीं एलिमेंटल्स को शक्ति प्रदान करते हैं, जो अच्छे काम करने के लिए पूरे जगत में हमारी सहायता करते हैं। और ये देवलोक की शक्तियां हैं, उसी तरह से हमारा काम, हमारी सहायता करती हैं। तो इसीलिए अब विशिष्ट फल हमें प्राप्त करना है, तो हमें शब्द और विचारों का सम्मिश्रण तैयार करना पड़ेगा उसी के अनुसार। तो अगर हम विकारग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भावनाएं भी विकृत होंगी, विचार भी विकृत होंगे, और उनसे जो भीतर उन तलों पर एलिमेंटल्स तैयार हो रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, शक्तिशाली बन रहे होंगे, तो हमारे भी जीवन को उसी के अनुरूप ढालेंगे हर जन्मों में, और हम भी उसी के अनुसार ही काम कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से, तो इन मंत्रों में गायत्री एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, और इसे विशेषता बुद्धिक चेतना को विकसित करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ इन्होंने यांत्रिक रूप से बात करी प्रभाव के कैसे। अब इसमें कुछ अक्षर जुड़े हुए, कहा जाता है 24 अक्षरों से, नहीं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो 24 अक्षर हैं। आप जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के जो ज्ञाता हैं वो जानते हैं कि आपके नाम के अर्थ हैं, आपके सब चीजों के अर्थ है। यानी कि नाम में जितने अक्षर हैं, उन अक्षरों के अपने अपने प्रभाव हैं, और उसी से आपका रोजमर्रा का जीवन भी चलता है। इसको एक न्यूमरोलॉजी का ज्ञानी जो है अच्छी तरह से जानता है। और कई बार कुछ लोग करते क्या हैं, अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके करा के किसी भी ज्ञाता से बहुत सारी बातों का होता है। अब आप कहेंगे कि ये एक प्रारब्ध की दशा, बिल्कुल है। नाम अचानक तय होते हैं, अचानक कोई हमारा नाम रखता है, और हम उसी के अनुसार प्रभावित भी होते चलते हैं। एक ये सिद्ध कर दिया गया बात है, और ये भी प्रूव्ड है, इसलिए इसमें कोई ऐसी, तो इस तरह से जो मंत्रों में अक्षर हैं, जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो तरंग है ये, तो ये तरंगे वायुमंडल में जाती हैं, लोकों में जाती हैं, और वो अपना प्रभाव लाती हैं। इसलिए यहाँ पर तैमिनी जी कहते हैं कि ये बुद्धि कोश को शक्ति प्रदान करता है। अगर हम भाव को नहीं भी समझ रहे हैं, अर्थ को नहीं भी समझ रहे हैं, और गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, तो भी ये बुद्धि लोक की शक्तियों को ये कंपित करती है, करता है मंत्र, और जागृत करता है। और ये निम्न कोशों को भी समन्वित करता है। अब जब हायर शक्तियां उतरेंगी, तो निम्न शरीर के कोष अपने आप समन्वित होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि वो हायर पावर है, तो जो छोटी शक्तियां हैं उनके ही अधीन हो जाएंगी। निम्न कोशों में की को समन्वित करता है, और उनमें तथा उच्च कोशों में समस्वरता स्थापित करता है, ताकि उच्च लोकों की शक्तियां बिना किसी बाधा के अंतरिम लोकों से होकर हमारी स्थूल चेतना में प्रकट हो सके, हमारी वाणी में प्रकट हो सके, हमारे स्पर्श में प्रकट हो सके, हमारे शरीर के कोशों में प्रकट हो सके, हमारी आंखों से प्रकट हो सके। बहुत सारी बातें हैं। तो आप सोचें कि कहाँ कहाँ से उच्च शक्तियाँ अपने स्वरूप को, अपनी चेतना को प्रकट करती है, भौतिक रूप से, भौतिक शरीर के माध्यम से। तो उच्च चेतना के विकास में इसका प्रभाव सुनिश्चित और महत्वपूर्ण है, परंतु अन्य सभी आवश्यक शर्तों का पूरा होना भी आवश्यक है। क्या है? नियमबद्धता है। और कई बार इन मंत्रों के अनुष्ठान में, जाप में, हमारे नियमबद्धता, अनुशासन, पवित्र होकर के बैठे, एक स्थान पर बैठे, जाप करें, अनर्गल बातें न करें, निंदा न करें, संसार के जो निंदाओं में हम करते रहते हैं, लोगों की निंदा, वो भी ना करें, ऊट पटांग के समाचार आते हैं उनको भी न करें, सुने। मैं बहुत सी चीजें हैं तो लागू होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। विकास का जिन समस्त विधियों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उसका झुकाव योगाभ्यास की ओर है, और अंततः लक्ष्य भी वही है।
योग का अभ्यास की कड़ी मानसिक साधना आत्म संयम के बिना बुद्धिक चेतना के उच्च अवस्थाएं कही जा सकती। अरे बाप रे, बार बुद्धिक चेतना का पूर्णतः सचेतन होकर कार्य करना तभी संभव है जब मन और वासनाओं के परे जाया जा सके और साधक समाधि में बुद्धि तथा अन्य उच्च लोकों तक अपनी चेतना ले जा सके। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर हो रही हैं। आपकी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसको कैसे जानेंगे? वही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो शिव की शक्ति है, शिव की चेतना है, वो हमारे शरीरों में भ्रमण करती रहती है। जब हम भौतिक शरीर में होते हैं, भौतिक शरीर की बातों को सोच रहे होते हैं, तो हम बुद्धिक जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो जो व्यक्तिगत चेतना है, वैयक्तिक चेतना, वो रमण कर रही होती है भौतिक शरीर में। फिर जब हम भावनाओं में जूझ रहे होते हैं, उसके द्वेष दुर्गुण में, उसके भक्ति में, या किसी भी चीज में, जो एस्ट्रल लेवल की 7 सब प्लेनों के तत्व है, जब उसमें होते हैं तो हमारी वैयक्तिक चेतना उसकी समझ को जान रही होती, समझ रही होती है एस्ट्रल के लेवल। ये समझना और जानना, ये वैयक्तिक चेतना के माध्यम से ही होता है। और आप देखें कि एस्ट्रल पर हमारी कोई इंद्रिय वहां सक्रिय नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियां भौतिक लोक के लिए बनी हुई है। और इसीलिए हर लोक पर अगर हमारी कोई समझ विकसित होती है और लोकों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो वो हमारी वैयक्तिक चेतना ही है जो उस तलों को स्पर्श करके हमारे नीचे के स्तर तक उन ज्ञान को ले आती है। तभी और केवल तभी वो जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देख सकेगा, जब हमारी वैयक्तिक चेतना ऊपर उठेगी, स्पर्श करेगी, जीवन के रहस्य को जान सकेगा, आध्यात्मिक जीवन के उन सनातन सत्यों का प्रत्यक्ष बोध प्राप्त कर सकेगा, जिन्हें वो अब तक केवल सही मान लेता था और अपने अंतर्बोध के आधार पर स्वीकार कर लेता था। एक बार प्रत्यक्ष दर्शन कर लेने के पश्चात वो भ्रांतियों से कभी भी पूर्णता अभिभूत नहीं हो सकता है, भले ही वो फिर से निम्न जीवन में निमग्न हो जाए। कहने का क्या अर्थ है? कोई वस्तु, कोई चीज आपके सामने है, भ्रांतिदायक है। कैसे? आप देखें कि शंकराचार्य ने रस्सी और सांप की बात की है। रस्सी, तो रस्सी को अंधकार में भ्रम से सांप समझ बैठे, सर्प समझ बैठे। अंधकार था, अज्ञान था, भ्रांति थी। लेकिन जैसे प्रकाश आया तो हमने देखा कि ये सर्प नहीं, रस्सी है। अब ये सर्प नहीं, रस्सी है। इस तरह की जो भ्रांति है, क्योंकि अब ये ज्ञान हो गया है, स्व अनुभूति है, हमारे अनुभव पर आ चुका है, तो अब कभी हमें भ्रम नहीं होगा उस रस्सी को देख करके सर्प का। उसी तरह से जीवन में जितनी भी भ्रांतियां आती हैं, जब हमारा विवेक जागृत होता है, आत्मबोध होता है, तो जब हम जान जाते हैं, तब फिर कभी वो भ्रम हमें अपने जीवन में फिर कभी हमें विचलित नहीं करता है। तो एक बार प्रत्यक्ष दर्शन कर लेने के पश्चात भ्रांतियों से कभी भी पूर्णता अभिभूत नहीं हो सकता। भले हम फिर साधारण संसार में जिए, लेकिन जिस चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, हम अब उससे अलग नहीं हटेंगे, विचलित नहीं होंगे, डेविएट नहीं होंगे। वो तो फिर निरंतर उच्च चेतना के प्रकाश में जीता है। हमारे भीतर करुणा पैदा हो जाए, तो वो करुणा हर जीव के प्रति हमें संवेदनशील बना देती है, और हम उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उसके कल्याण के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम भले ही सामान्य जीवन में जी रहे हो, सामान्य सांसारिक जीवन जी रहे हो, लेकिन हम हमेशा उसी करुणा के प्रकाश में ही जीते हैं। और उस करुणा के प्रकाश में जीने के नाते ही हम हर जीव से प्रेम करते हैं, हर जीव से ऐक्य महसूस करते हैं,
वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमारी चेतना की, मन की पृष्ठभूमि में हमेशा बना रहता है। तो जब हमें ईश्वर से, व्यक्ति से जैसे प्रेम होता है, तो वह प्रेम एक सूक्ष्म रूप में, चेतना के रूप में हमेशा हमारे पृष्ठभूमि में बना रहता है। और उसके ही बेसिस पर, उसके ही आधार पर हम जीवन में अपना व्यवहार करते हैं, उसी तरह सोचते हैं, उसी तरह से हम बोलते हैं। और हमारा जो कथनी है, जो करनी है, सब उसी तरह से एक हो जाती है। जैसे जैसे विकास क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बुद्धि लोक की सर्वातीत चेतना हमारी सामान्य चेतना का अंग बन जाती है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब भी आप ध्यान के उस गहरे अवस्था में पहुंचेंगे, जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां का जो स्पर्श है, आनंद है, फिर उसको कभी हम भूल नहीं सकते। और वह हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। वो नीचे के लोकों में तभी आता है जब कार्य के लिए उसकी वहां उपस्थिति आवश्यक हो। फिर आसानी से आ जाता है यदि आप सामान्य काम में हम लगे हुए हैं और उसकी वहां आवश्यकता नहीं है, और जैसे ही किसी की आवश्यकता पड़ी उसकी, तो क्षण, विद इन अ मोमेंट, वो हायर लेवल से चेतना हमारे अपने निम्न शरीरों में उतर आती है। ऊपर जो कुछ कहा गया, अभी जो आगे, उससे स्पष्ट हो गया होगा कि सही प्रकार का आत्म संयम बुद्धिक चेतना के विकास हेतु अभ्यास का आवश्यक अंग है। और ये सच है कि बुद्धिक चेतना की प्राप्ति आंतरिक वास्तविकताओं के प्रत्यक्ष बोध की बात है। अब आप समझे, ये इंटेलेक्चुअल स्टडी नहीं है, और ये इंटेलेक्चुअल कोई चीज नहीं है। यहाँ पर ये वैचारिक ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जब हम आत्मिक लेवल होते हैं तो आत्मिक ज्ञान कहते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष बोध है। और यह प्रत्यक्ष बोध पवित्र, शांत, संयमित और समस्वरित कोशों की सहायता से ही संभव है। तो जैसा बताया गया कि निस्वार्थता, पवित्रता और दृढ़ता, ये जरूरी है, उसके पहले आवश्यक है। केवल इच्छा करने मात्र से ये परिस्थितियां प्राप्त नहीं होती, और इनके लिए लंबे और कड़े आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसीलिए पतंजलि ने यम नियम की आवश्यकता को जोर दिया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने शील की बात की, और शील के पांचों बातें शील में जो समाहित हैं, उन पर जोर दिया, ताकि हम क्या करें, हमारी जो लोअर बॉडीज है, जो व्यक्तित्व है, जो ये जो नीचे की शरीर है, उनके आपस में समस्वरता बनी रहे। इनके लिए लंबे और कड़े आत्मनियंत्रण की जरूरत है। और इसका अर्थ है अपने आध्यात्मिक आदर्शों को सम्यक जीवन और विचारों में रूपांतरित कर देना। ये परिस्थितियां क्या हैं और कैसे प्राप्त हो सकती हैं, ये योग दर्शन और साधना की बातें हैं। अभी हमने जो सूक्ष्म में, संक्षेप में कही, और इनकी संक्षिप्त चर्चा इसमें लिख रहे हैं कि बाद में की जाएगी। हो सकता है कि आगे के चैप्टर में हो। तो हम आपसे अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। आगे का अध्याय प्रदीप जी तय करेंगे, कहाँ किसको बोलना है, किसको चर्चा करना है, किस तारीख में लेना है, तो अलग बात है। क्योंकि ये सब बहुत ही मन के ऊपर के हम समझते हैं। नीचे के लोगों को तो हम समझते हैं क्योंकि उसी में विकसित हो रहे हैं। पिछले रेसेज में हमने अपने भावनाओं को विकसित किया था, भावना शरीर को विकसित किया था। और हमारा मूल रूप से इस रेस का जो कार्य है, मन को विकसित करना है। और ये जो हम बुद्धि के विकास के कार्य हैं, मतलब जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये अगली रेस, सब रेस का काम है, बुद्धि का विकास इंट्यूशन के लेवल पर। आत्म माने प्रत्यक्ष बोध जब होगा हर वस्तु के विषय में, हम उसकी सत्यता को दर्शन कर सकेंगे, इतने हम पवित्र हो चुके होंगे। तो इसलिए ये बहुत गूढ़ है सब, इन्हें बहुत समझने की आवश्यकता है, बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है, बार बार मनन करने की आवश्यकता है। और जो इसके नियम कायदे हैं,
उसको जानने की आवश्यकता है। और ये ऐसा ना ही है कि हम कुछ भी सेवन करते रहे, कैसे भी जीवन यापन करते रहे और ये चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबके लिए नियम है, सबके लिए कायदे हैं, कानून है, और इसीलिए इन्हें हमें अगर विकसित करना है तो इनका पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी को। और मैं अपनी बात को अब समाप्त करता हूँ। अब आप थैंक यू सो मच सर। जो भी थैंक यू चर्चा सो करना मच। चाहें, जो भी जोड़ना चाहें, घटाना चाहें, बहुत बहुत धन्यवाद। नरवरे जी, प्रदीप जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों को पुनः पुनः हृदय से अभिवादन, शुभकामना। आपका त्योहार मंगलमय हो। भाई बहनें सब जो भी है अपना अ, सर इस दीपावली के त्योहार के दीपावली की उपलक्ष्य के बनाए। बावजूद भी करीब 20 पार्टिसिपेंट्स थे आज हमारे गेस्ट, जो आज आपको सुनने को लालयिक थे, उत्सुक थे। और आपने जो सेल्फ कल्चर का जो 13 और 14 पॉइंट्स जो हमारा अध्याय सेकंड का है, बुद्धि और इसका मन और बुद्धि के बारे में, बुद्धि का विकास के बारे में डिटेल बताया। और स्पेशल अब जो ये आगे नरवरे जी मन और बुद्धि है, लेकिन ये 14 चैप्टर है, उसको हमने नहीं लिया है। हमने अभी 13 खत्म किया है, दो उसमें। यस सर, वो अच्छा। प्रदीप जी अपना तय करेंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल मुझे जितना तो तो वही सर, आपने जो बुद्धि का विकास में जो एक समरी हमको बताई मुश्किल एक कि चैप्टर था, 13 नंबर था बस। यस सर, क्योंकि तैमिनी साहब ने तो इसको काफी डिटेल में बताया, लेकिन आपने जो उसको समराइज किया है वो बहुत ही इंटरेस्टेड था। और वाकई में हमारे लायक ये एक सबक, एक सीखने लायक चैप्टर था आज का। आपने गायत्री मंत्र के माध्यम से बुद्धि के विकास की बात की, जो कि हमारे भारत समाज पूजा में हम करते हैं बिल- फिलोसॉफी। उसके बाद ये साइंटिफिक प्रूफ भी हो गया। तैमिनी साहब ने जब लिखा था उस समय साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में ये चीज सामने आई है, जो मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में, कि साइंटिफिक प्रूफ बाद में हुआ सर ये, कि गायत्री मंत्र से कितना बुद्धि का विकास हो सकता है। आपने सोलर Arvind, रेस की बात की। Arvind, you विवेक, ask others to ask question or share their thought. यस सर, यस सर, विवेकशील भावना की बात की, सेल्फलेस की बात की, राजयोग की बात की, कंपेशन की बात की आपने बुद्धि के विकास के लिए। और थ्योरी ऑफ करुणा, थ्योरी ऑफ कर्म और थ्योरी ऑफ करुणा, इसके बारे में आपने एक शॉर्ट में हमें बताया। इसमें जो एक चीज मैं एक जोड़ना चाहता हूँ सर, पांडे साहब, कि वाराणसी के जो हमारा टॉक था सिस्टर का, इसकी जो फैटर्स हैं उनसे हम दूर रहें तो हमारा बुद्धि का विकास निश्चित रूप से हो सकता है। और इस चीज से आप सब भी सहमत होंगे। जो फैटर्स है हमारे, डेल्यूशन ऑफ सेल्फ, माया का भ्रमजाल, इससे दूर रहे। डाउट्स, जैसा आपने बताया, भ्रम, शंका, इससे दूर रहे। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जो कि हमारे थियोसॉफी में इसका कोई स्थान नहीं है। और अटैचमेंट, ये हमको बुद्धि विकास में एक अवरोध है, हमारा बेड़िया है, हमारी फैटर से है। और एंगर, गुस्सा, इनको हम बिल्कुल जीरो रखें तो हम निश्चित रूप से हमारा बुद्धि का विकास करने में अरविंद सक्षम जी, हो पाएंगे। दूसरों को चांस दे, थैंक यू। है ना? दूसरों को चांस दीजिए, अरविंद जी। यस सर। अब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कुछ कोई डाउट या कोई ऐड करना चाहे तो प्लीज। लोखंडे साहब हैं, सिस्टर सुषमा जी हैं, त्यागी साहब हैं, आशीष सर हैं। आशीष सर, कोई आपको क्वेश्चन करना हो आप, ये जो 13 चैप्टर है आपका बुद्धि का विकास, इसके बारे में। थैंक यू। ऑल्दो आज का सेशन मेरा पहला था, एंड गायत्री मंत्र के बारे में शिव कुमार पांडे साहब ने काफी बातें नई बताई मुझे। लाइक सेंट्रल सन के बारे में, सूर्य महासूर्य के बारे में, या मैं दिन में कभी जप करता हूँ या रात में कभी जप करता हूँ, तो रात में भी जप करता हूँ तो भी उसका मुझे इफेक्ट मिलेगा। कैसे सूर्य की वो किरणें पृथ्वी से पार होके, और जहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट है, जो जगह है,
कार्य करेंगी। अ, बाकी एक साइंटिफिक अप्रोच भी था आज के सेशन में, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था कि ये ऑलरेडी लेडबिटर साहब ने प्रूव किया साइंटिफिकली, और जिसको श्री राम आचार्य जी ने एडमिट भी किया कि यस, इट इज प्रूवन कि गायत्री मंत्र का इफेक्ट के बारे में। सो ऑल्दो पहला सेशन था आज मेरा, अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेरी नहीं है। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो मैंने एक पेपर पे नोट किया है, एंड होप सो इन फ्यूचर और भी मेरी लर्निंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, क्वेश्चंस भी आएंगे। तो क्वेश्चंस इस फोरम पे भी मैं प्लेस करूंगा और अपने जो साथी हैं उनसे भी पूछूंगा मैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, आशीष सर, आपने ऐड किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा आप शामिल हो इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, हम उम्मीद करते हैं। लोखंडे साहब, काइंडली ऐड समथिंग प्लीज अबाउट दिस चैप्टर। हेलो। यस सर। आज का जो विषय था, और हमारे जो शिव कुमार पांडे जी है, बड़ी गहराई से, बड़ी धीरता से जो ऑकल्ट चीजें है, मनुष्य के अंदर की जो संभावनाएं है, हम शायद वहां तक अभी पहुंचे नहीं पहुंचे, क्योंकि सभी का अभ्यास साधना कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आज जिस विषय पर शिव कुमार जी ने जो व्याख्यान दिया, जो सरलतम भाषा में समझाने का हमें प्रयास किया है, वो काबिले तारीफ है। और थियोसॉफी का ये जो किताब है, ये वेरी सीरियस स्टडी, और सीरियस स्टडी में जो रस रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी जानकारी से ही ज्यादा, जानकारी से भी परे, दृश्य से परे जानने से जो उत्सुक है, और ये जो एक जादू कहो या फिर मिराकल्स कहो, जो हमारे इसी देह में हमको अपनी जो मैकेनिज्म है उसको समझने में ये सारी चीजें मदद करती है। और उसके जो तरीके हैं, वो शिव कुमार जी, डॉक्टर तैमिनी जी ने जो लिखे हैं, अगर उसको सीरियसली हम स्टडी करें, तो मैं खुद पर मोहित हो जाऊं कि ऐसा यंत्र मैं हूं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। इसको बड़ा बखूबी से शिव कुमार जी ने पेश किया है। उनके सभी लेक्चर्स अक्सर मैं सुनता हूँ, बड़ी स्थिरता से, शांति से वो बड़े बड़े क्लिष्ट तत्वों को सरलता से पेश करते हैं। आज का भी उनका जो व्याख्यान रहा है, बहुत चिंतन करने का है, सुनने से ज्यादा समझने का है, ऐसा मैं कहूंगा। बहुत अच्छा शिव कुमार जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अर्चना, सिस्टर अर्चना, कुछ ऐड करें आप। सिस्टर सुषमा जी। नमस्कार। मैं सुषमा जी जी। श्रीवास्तव। कुछ कहना नहीं है, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। गायत्री मंत्र की बहुत वैज्ञानिक व्याख्या थी, और इतने कठिन विषय को इतने सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जो ग्राह्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जोड़ना नहीं है, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। धन्यवाद पांडे जी। आपकी प्रस्तुति से हमेशा लाभान्वित होते हैं, आज भी लाभान्वित हुए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिस्टर सुषमा जी। सर जी अभी बोला ना। थैंक यू सो मच। तो आई होप कोई एडिशन नया नहीं है, तो हम So चाहते हैं। we can close now. यस सर, यस। थैंक यू सर। सिस्टर मितालिनी जी, शांति पाठ करें। Namaste to all. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति।